अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक ऐसी फर्म इंडस्ट्री के अंदर मौजूद है जिसका 2016 से लेकर आज 2026 तक एक भी पे आउट डिनाई नहीं हुआ, तो शायद आप सोचोगे कि भाई दिस इज इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है कि 2016 से 2026 तक 10 साल 10 ईयर ऑफ लेगेसी, 10 साल तक एक भी पे आउट डिनाई नहीं हुआ। बट ये जस्ट क्लेम नहीं है, दिस इज नॉट जस्ट अ क्लेम, दिस इज अ रिकॉर्ड। और आज की इस वीडियो में मैं 5% के बारे में बात करूंगा, और 5% के सिर्फ फीचर्स नहीं बल्कि रियल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, रियल पे आउट्स और रियल इन्वॉल्वमेंट के बारे में बात करेंगे, और सिर्फ ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव से बात करूंगा। मैं इस वीडियो में मैं कोई भी एफिलिएट एंगल से कोई भी बात नहीं कर रहा। बिफोर अ क्रिएटर आई एम अ ट्रेडर, और ऑब्वियसली जो फर्म मैं खुद यूज़ करता हूँ उसी फर्म के बारे में बात करता हूँ, उसी फर्म को मैं ज़्यादा एक्सप्लोर करता हूँ। आपने कभी मुझे नहीं देखा होगा कि मैंने कोई 3 4 5 फर्म्स के साथ एक साथ बात करी हो, 3 4 5 फर्म्स के बारे में, कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। बिकॉज मैं उनके बारे में बात ही नहीं करता इस वजह से, बिकॉज मैं उनको खुद यूज़ नहीं करता, या अगर मैंने यूज़ किया है तो मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ अच्छा नहीं है। 5% के साथ मेरा लगाव इस वजह से इतना है कि कभी भी मैंने इधर पे आउट का बटन प्रेस किया, 1 दिन 2 दिन मेरा पे आउट मेरे अकाउंट में होता है, कभी इशू नहीं आता अकाउंट का, कभी सपोर्ट की तरफ से मुझे कोई इशू क्रिएट नहीं करना पड़ता, कोई भी उनके पास जाकर मुझे टिकट रेज नहीं करना पड़ता। रिसेंटली मैं भी एक नई फर्म को एक टेस्ट कर रहा था, कुछ 1-2 नई फर्म्स है, उनमें से एक फर्म ऐसी है जिस पर मैंने ट्रेड किया। मैंने फर्स्ट अकाउंट क्लियर किया, फर्स्ट अकाउंट क्लियर करने के बाद मुझे उनको ईमेल करना पड़ा कि भाई मैंने फर्स्ट अकाउंट क्लियर कर लिया, मुझे सेकंड अकाउंट दे दो। फिर जाकर उसके 24 घंटे के बाद मुझे सेकंड अकाउंट मिलता है। फिर जब मैंने सेकंड फेज़ क्लियर कर लिया, मैंने फर्म को 3 4 5 मैसेजेस कर दिए कि भाई मैंने सेकंड फेज़ क्लियर कर दिया, मुझे पे आउट, मुझे अपना जो फंडेड अकाउंट है वो दे दो। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होते हैं बहुत सारे फर्म में। बट द 5%ers इज़ द ओनली फर्म, फर्स्ट अकाउंट पास करता ही नहीं हूँ मैं, यहाँ पे मेरे पास एक सेकंड फेज़ का ईमेल आ जाता है। मैं सेकंड फेज़ अकाउंट क्लियर करता हूँ, मेरे पास फंडेड हो जाता है, और जब मैं अपना पे आउट लगाता हूँ तो 1 से 2 दिन के अंदर मेरा पे आउट यूँ आ जाता है। और 5%ers भी एक अरसे के बाद मुझे समझ आया जाकर क्या ठीक है, दिस इज़ द फर्म जो कि मेरे लिए है। उसके अलावा 1-2 फर्म और है जिनके ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ, उनके बारे में बात करूँगा। बट 2 से 3 फर्म, उससे ज़्यादा फर्म्स के ऊपर मैं काम बिल्कुल भी नहीं करता, बिकॉज़ मेरा टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप सोचो कि अगर आप एक ऐसी फर्म के साथ काम कर रहे हो, आपने फर्स्ट फेज़ पास कर लिया, चलो आपको सेकंड फेज़ मिल गया, आपने सेकंड फेज़ भी पास कर लिया, अब आपको थर्ड फेज़ जो आपका फंडेड फेज़ होता है वहाँ पर जाकर आप जब पे आउट अपनी रिक्वेस्ट करते हो तो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं, आपको बोल दिया जाता है कि आपका रिस्क ठीक नहीं था, आपने ये वॉल्यूशन करी। बट 5%ers में कोई ऐसा हिडन रूल नहीं है, जो है आपके सामने है, स्क्रीन पे लिखा हुआ है। अगर आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लॉस करोगे या कुछ रूल्स को ब्रेक करोगे तब आपका अकाउंट ब्रेक होगा, अदरवाइज ब्रीच नहीं होता ऐसे। और लिटरली अगर मैं आपको एक स्टोरी बताऊं, जब मैं खुद प्रॉप फर्म स्पेस में नया था, ऑब्वियस सी बात है, हम जब नए होते हैं तो हमें किसी चीज़ के बारे में नहीं पता होता, हमें डिस्कवर करना पड़ता है, फिर जाकर हमें पता चलता है कि ठीक है, ओके दिस इज़ फॉर अस, ये हमारे लिए। तो जब मैं प्रॉप फर्म इंडस्ट्री में नया था तो ऑब्वियसली मैं भी दूसरी फर्म्स को ट्रेड करता था, और मैं ये देखता था कि कौन सी फर्म मुझे 50% डिस्काउंट दे रही है, कौन सी फर्म बहुत ज़्यादा चीप मिल रही है। तो जब मैं उन फर्म्स की तरफ जाता था, ऑब्वियसली उन फर्म्स की तरफ जाने के बाद पैसे भी कम लगते थे, ट्रेडिंग भी सही अच्छे तरीके से होती थी, बट अकाउंट पास करने के बाद डिफरेंट इश्यूज क्रिएट हो जाते थे उसमें कि आपका ये इशू है, आपका अकाउंट बंद कर दिया गया है, एंड डिफरेंट चीज़ें आ जाती थी। और लिटरली इस तरीके से हम ऑब्वियसली धोखा खाते गए, एक्सप्लोर करते गए। उसके बाद जब मैं 5%ers पर आया हूँ, कभी भी मेरे साथ ऐसा कोई भी इशू क्रिएट नहीं हुआ जिसके लिए मुझे सपोर्ट को रीच आउट करना पड़े, उनको कहना पड़े, उनसे कोई बात करनी पड़े किसी भी इशू के बारे में। आज तक मेरे साथ कोई ऐसा इशू क्रिएट नहीं हुआ। और आपको ही पता, ऑलमोस्ट 2 3 या 4 साल हो गए मैं 5%ers से ट्रेड कर रहा हूँ। मतलब जब से मैं आप सबके साथ यूट्यूब पर मौजूद हूँ, मैं 5%ers के बारे में ही सबसे ज़्यादा बात करता हूँ। सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट सबसे पुरानी फर्म है, जहाँ पर इंडस्ट्री में बहुत सारी फर्म्स आती जाती रही हैं। 5%ers अपनी जगह पर है, वहाँ से नहीं हिल रहा। मतलब फर्म लेजिट है, फर्म स्टेबल है। और जब मैं दूसरी फर्म्स यूज़ कर रहा था, मैं 5%ers पर आया, 5%ers आकर मैंने कहा लेट्स टेस्ट इट। और जब मैंने उसको टेस्ट करना शुरू किया तो आज इतने दिन हो गए, मैं मतलब साल हो गए, 2 साल 3 साल हो चुका है, मैं 5%ers पर एटलीस्ट 2-3 साल से मैं काम कर रहा हूँ, और मुझे कभी भी कोई मसला नहीं हुआ इस फर्म के साथ।
मैंने 5K का अकाउंट, मुझे इस फर्म के ऊपर सबसे पहले भरोसा कब हुआ, जब मैंने 5K के अकाउंट पर ट्रेड करना शुरू किया। 5K मतलब अपने करियर, जब प्रो फर्म करियर का जब स्टार्टिंग, प्रो फर्म करियर की जब स्टार्टिंग होती है हम सब के लिए, तो हम ज़्यादातर, हम में से सब 5K के अकाउंट की तरफ जाते हैं। और मैंने भी मतलब जब मैं भी बिगिनर था, मैं भी 5K के अकाउंट की तरफ गया था इनके। और जब मैंने 5K का अकाउंट ट्रेड करके उसमें से जब मैंने $400 निकाले थे, सिर्फ $400 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा थे। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए नहीं हो कुछ, वो मेरे लिए उस वक्त बहुत ज़्यादा थे। तो 5K के अकाउंट से मैंने जब $400 निकाले, तब मुझे समझ आ गया कि भाई दिस इज़ माई फर्म। जब इंसान गलती करता है, इधर उधर के फर्म्स की तरफ जाता है, तब मुझे समझ आया वो गलतियां करने के बाद कि ठीक है, दिस इज़ दी ओनली फर्म जो कि अब मुझे ट्रेड करना है जिस पर, और इसी पर अपने अकाउंट्स को स्केल करना। और लिटरली जब मैंने इसकी हिस्ट्री पढ़ी, और आज भी अगर मैं आपको उसको बताऊं, तो ये फर्म स्टार्ट हुई 2016 में। 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और आज 2026, मतलब 10 ईयर ऑफ लेगेसी। मतलब 10 साल एक फर्म इंडस्ट्री के अंदर एक अच्छी रिपोर्टेशन के साथ मौजूद है, जहाँ पर हर फर्म्स आती जाती रही हैं। कभी कोई फर्म बंद हो जाती है, कभी किसी फर्म में कोई फर्म आपको पे आउट नहीं दे पाती, रिस्क का इशू आ जाता है, वो फर्म बंद हो जाती, चले जाती है, कोई फर्म आपकी कंट्री पे बैन लगा देती है। बट दिस इज द फर्म, 10 साल, 10 ईयर ऑफ लेगेसी, जो कि 10 साल से आपके सामने मौजूद है। तो क्या आप ऐसी फर्म को चूज़ करोगे जो कि कल आई है, मतलब नई फर्म है, कल की नई फर्म है, जो आपको 50% डिस्काउंट दे रही है, जो आपको 70% तक का डिस्काउंट दे रही है? तो कभी भी ऐसे फर्म की तरफ नहीं जाना चाहिए। आपको ये देखना है कि सस्टेनेबल और स्टेबल फर्म कौन सी है। ये जो 10 ईयर ऑफ लेगेसी है, या जो एक भी पे आउट डिनाई नहीं होना पूरे 10 साल के अंदर, ये कोई लक नहीं है। दिस इज़ अ प्रोसेस प्लस डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंसी। और इसी वजह से 5%ers आज तक जिंदा है, जब बहुत सारी फर्म्स इंडस्ट्री में आती जाती रही। नाउ लेट मी सेव योर मनी। इससे पहले कि आप इनके कोई भी अकाउंट को परचेज करो, उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। मेरी रिकमेंडेशन क्या है? इनके 3 प्रोग्राम्स हैं, बट मैं तीनों को रिकमेंड नहीं करता, मैं उनमें से भी एक को रिकमेंड करता हूँ। मैं बताता हूँ। 1 स्टेप की बात करें तो इसमें लेवरेज थोड़ा आपको कम मिलेगा, और अकाउंट बिगनर्स के लिए बेसिकली, मैं इसके बारे में बहुत लंबी बात नहीं कर रहा, मैं सिंपल सा बताऊंगा। मैं 1 स्टेप हाइपर ग्रोथ प्रोग्राम, जिसमें लेवरेज भी कम है, हाँ ऑब्वियस सी बात है, प्राइस भी इसकी थोड़ी कम है, बट लेवरेज भी अगर आप देखो तो 30 की लेवरेज है। बट अगर हम इसकी बात करें हाइपर ग्रोथ के अलावा, बूट कैंप है हमारा, तो ये दोनों प्रोग्राम ऑब्वियस सी बात है मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप इस पर काम करो। ये तो एक तरीके से आपका इंस्टेंट फंडिंग भी है, बट 1 स्टेप हाइपर ग्रोथ 1 स्टेप को भी मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि उसमें आपके पास ऑलरेडी स्टॉप आउट लेवल 6% है, डेली पाउस 3% है। मतलब अगर आपने एक दिन में 3% का लॉस किया तो आपके अकाउंट ब्रीच तो नहीं होता, स्टॉप आउट। अच्छा, एक मज़े की बात ये भी है, बहुत सारे फर्म में अगर आपने 1 स्टेप के अकाउंट में 3% लॉस कर लिया तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाता है। 5% में डेली पाउस लग जाता है। अगर आपने एक दिन में 3% का लॉस किया तो आपका अकाउंट ब्रीच नहीं होगा, उस दिन आप कोई ट्रेड और एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। नेक्स्ट डे आप नॉर्मल आओ, अपनी ट्रेड्स एग्जीक्यूट करो। अगर इसके ओवरऑल स्टॉप आउट लेवल की बात करूं तो यू हैव 6%, और इवैल्यूएशन टारगेट हमारे पास 10% है, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता। मैं रिकमेंड करता हूँ 2 स्टेप। 2 स्टेप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाँ आप ये तो सबसे अच्छा प्रोग्राम है 2 स्टेप। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर इस फर्म के बारे में देखें तो फर्म ने बिगनर्स के लिए जो कि टेस्ट करना चाहते हैं, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप डेमो अकाउंट ट्रेड करोगे आपकी साइकोलॉजी अलग होगी, और अगर आप रियल अकाउंट ट्रेड करोगे तो आपकी साइकोलॉजी अलग होगी। बट अगर मैं बात करूँ 2 स्टेप हाई स्टैक प्रोग्राम की, जो कि 5%ers का है, उसमें इन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम लॉन्च किया, डेट इज 2.5 के, जो कि जस्ट $22 में आपको मिल रहा है। मतलब अगर एक बिगनर है 22 के, इट्स अ लिटिल अमाउंट, $22 इट्स अ लिटिल अमाउंट। तो $22 का अकाउंट जस्ट लेकर इंसान 2.5 के $2500 के अकाउंट पर ट्रेड करके अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। उसके बाद आप स्केल कर सकते हो अकाउंट को। अब स्केलिंग की बात मैं अभी आगे करूंगा, मैं अभी आपको इसके स्केलिंग के बारे में बताऊंगा, बट दिस इज़ अ वेरी गुड फर्म एंड यू शुड ट्राई इट, अगर आप किसी अच्छी फर्म के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो तो।
और लिटरली मैं अगर अगर आप बिगिनर लेवल से थोड़ा सा आगे निकल चुके हो तो मैं एटलीस्ट रिकमेंड करूँगा तो 2.5K की तरफ ना जाओ, एटलीस्ट 5K to 10K की तरफ जाओ। इनकी प्राइसिंग भी बहुत अच्छी है, अफोर्डेबल प्राइसेस हैं, क्लीन रूल है, बिगिनर एंड प्रो फ्रेंडली इन्वायरमेंट आपको मिलेगा यहाँ पर, और कंसिस्टेंसी के लिए परफेक्ट है। और 5K का अकाउंट लोगे जो कि जस्ट $39 से स्टार्ट होता है। अगर आप 5K का अकाउंट लेते हो, 2.5K का अकाउंट लेते हो तो दैट इज ओनली $22। और अगर तुम सही तरीके से ट्रेड करो तो ये तुम्हारा फाउंडेशन बनेगा, जिसके बाद आप अपनी फंडेड ट्रेडिंग जर्नी को स्केल आउट कर सकते हो। और मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स इंडस्ट्री के अंदर ऐसे हैं जो कि जस्ट अकाउंट को परचेज करना जानते हैं, अकाउंट परचेज करना है, ट्रेड करना है, दैट्स इट, पे आउट लेना है, दैट्स इट। बहुत ही कम ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो कि अकाउंट को स्केल करने के बारे में सोचते हैं। और 5% की सबसे ख़ास बात यह है कि 5% हर 10% का प्रॉफिट टारगेट जब आप पूरा करते हो, सो हर 10% के प्रॉफिट टारगेट के बाद आपका अकाउंट स्केल कर देता है। स्लो या फास्ट परफॉर्मेंस रिवर्ट किया जाता है। बहुत सारी फर्म्स आपके फेल होने पे बनाती है, बट द 5% जो आपको रिवर्ट करता है, एक तरीके से आपको रिवर्ट करता है। अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आपका अकाउंट स्केल होता चला जाता है 10% के ऊपर। यहाँ पर गैमलिंग रिवर्ट नहीं होती, यहाँ पर कंसिस्टेंसी रिवर्ट होती है। और मैंने खुद यहाँ पर चेक किया है कि यूरो यूएसडी मैंने ट्रेड किया, लिटरली वेरी लो स्प्रेड्स। गोल्ड की बात करूँ, बहुत ज़्यादा टाइट है स्प्रेड इसमें, और स्लिपेज बहुत ही ज़्यादा मिनिमल होता है, मतलब जो CFD लेवल के स्लिपेज होते हैं, डेट्स इट। इसके अलावा कोई जो दूसरे फॉर्म्स में आते हैं, इतनी बड़ी विक्स लग जाती है मार्केट में, आपके स्टॉप ऑर्डर नहीं लगते, आपके बाय ऑर्डर्स नहीं लगते, आपके सेल ऑर्डर्स नहीं लगते। ये सारे प्रॉब्लम्स 5% इसमें नहीं है। जो दिखता है आपको इस फर्म में वही मिलता है, जो लिखा है वही मिलेगा, और नो हिडन रूल। और प्रॉप फर्म इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट ट्रेडिंग कंडीशन अवार्ड ऑलमोस्ट 2 years इन अ रॉ 5% ने विन किया। मतलब इसका मतलब ये है कि ये क्रिएटर्स, बहुत सारी फर्म्स होती हैं जो मैं खुल के बताऊंगा, बहुत सारी फर्म्स होती हैं जो क्रिएटर्स को पे करती हैं, बट 5% इज द फर्म जो कि क्रिएटर को नहीं पे करता इतना जितना वो अपने ट्रेडर्स को पे करता है, वो अपने ट्रेडर के बारे में सोचता है। मतलब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। अगर मैं यहाँ पर आऊँ प्रॉप फर्म मैच की वेबसाइट पर, और प्रॉप फर्म मैच में मैं अवार्ड्स में आऊँ, अगर आप अवार्ड्स में देखो तो सबसे पहला अवार्ड, अगर यहाँ पर हम देखें ऑल अवार्ड्स में, सबसे पहले हमें 5% बेस्ट ट्रेडिंग कंडीशन। ये किसी क्रिएटर के लिए नहीं है, ये बेस्ट ट्रेडिंग कंडीशंस आपके लिए, ट्रेडर्स के लिए, मतलब मेरे लिए, आपके लिए। हम ट्रेडर्स हैं और ट्रेडर्स के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट ट्रेडिंग कंडीशंस का अवार्ड, मतलब और भी फर्म्स हैं, उसमें सबसे पहले नंबर पर जो आपको अवार्ड मिला है, और ये 2 साल लगातार मिला है, 2024-2025 दोनों में बेस्ट ट्रेडिंग कंडीशन का अवार्ड 5% ने विन किया। और ये कोई मैनुअल, ये मतलब कोई किसी से पेड वो नहीं लिया गया, रिव्यू लिया गया। दिस इज़ अ मैनुअल रिव्यू था, सबने जो यहाँ पर उन्हीं ने रिव्यू दिया जिन्होंने खुद फर्म को यूज़ किया है। कोई ऐसे बंदे ने रिव्यू नहीं दिया इस फर्म के बारे में। अगर आप इन सब को देखने के बाद, अगर आपको ऑब्वियस सी बात है, आपको बिलीव हो ही जाएगा कि 5% क्यों टॉप है, मैं इसी फर्म को क्यों रिकमेंड करता हूँ। नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। ये नंबर्स मैंने आपको दिखाया सिर्फ इस वजह से ताकि आपको पता चले कि यहाँ इंडस्ट्री के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी ट्रेडर्स हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर सबसे ज़्यादा जो बिलीव करते हैं वो 5% पर करते हैं। और अगर तुम सीरियस हो, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी सोच रहे हो और रेपुटेशन और कंसिस्टेंसी चाहते हो इंडस्ट्री में, तो 5% सिर्फ प्रॉप फर्म नहीं है ब्रो। दिस इज़ अ लेगेसी, दिस इज़ अ स्टैंडर्ड 10 year ऑफ लेगेसी। इतना लंबा अरसा इंडस्ट्री में ये फर्म रह चुकी है, अब ये इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बन चुकी है। और लिटरली 2026 में मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि डिस्काउंट के पीछे मत भागो, डिस्काउंट के पीछे मत भागो। जितनी ज़्यादा फर्म डिस्काउंट देती है उतनी ज़्यादा फर्म आपके लिए रेड फ्लैग है। सस्टेनेबिलिटी चूज़ करो कि कौन सी फर्म सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल है, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म चलना है किसी भी फर्म के साथ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फर्स्ट परचेज पर आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आप चाहो तो अपनी रिसर्च करो, कोई प्रेशर नहीं है, रिसर्च करो। उसके बाद अगर आपको फर्म के बारे में कुछ समझ आता है, फर्म अच्छी लगती है, तो यू कैन बाय द अकाउंट फ्रॉम द लिंक मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन। फॉर नाउ दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वन।